दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा लालटेन वाला आदमी। राजेश एक बार अपना किस्सा बताता है कि वह रात में अंधेरे में सड़क के एकांत सड़क पर चल रहा था। क्योंकि वह चांदनी ज़्यादा नहीं थी, उसने एक आदमी को लालटेन लिए आगे बढ़ते देखा और उसे पुकारा। वह आदमी नहीं मुड़ा। बूढ़ा आदमी उस लालटेन वाले आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे को छुआ। लेकिन जब वह आदमी मुड़ा और लालटेन ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ना आंखें थी, ना होठ थे, ना नाक था। फिर बूढ़ा मुड़ा और इतनी तेज़ से भागा कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया। जैसा कि बताया गया कि लालटेन वाला आदमी होता है, जब वह मुड़ता है तो उसका सर कान कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है। अब क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया कि हमें अजनबी चीज़ों से डर लगता ही है ताकि हम जीवित रह सकें, इसलिए हम लोगों को ऐसा भ्रम होता है और हम दौड़ जाते हैं। पटना का रहस्यमय आदमी। पटना में रहने वाली एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ पटना के बाहरी इलाके में एक नए घर में चली गई। रसोई की खिड़की से उसे खेत दिखता था। सब कुछ बढ़िया था, सिवाय इससे कि उसकी माँ जब भी खाना पकाती तो एक आदमी खेत में बैठकर देखता। वह किसान की तरह लग रहा था और चुपचाप उसकी माँ को देख रहा था। उसकी माँ जब भी आवाज़ लगाती, वह आदमी कोई जवाब नहीं देता था। वह हर दोपहर 5 घंटे के लिए वहाँ रहता था। खिड़की से उस लड़की की माँ को खाना पकाते हुए देखता था। हालांकि इस आदमी ने शुरुआत में लड़की की माँ को डरा दिया था, लेकिन बाद में उसकी माँ को इस स्थिति की आदत हो गई। उसकी माँ ने उस इंसान को नज़रअंदाज कर दिया। 2 साल तक ये क्रम चलता रहा। 2 साल बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिससे वह प्रकट हुआ था। मनाली के दर्शन। राजेश बताता है कि एक किशोर के रूप में एक बार मनाली के एक शिविर में गया था। रात में एक स्वच्छ आकाश तारों से भरा हुआ था। हम सब कैंप से दूर एक चट्टान पर बैठकर बातें कर रहे थे। एक चट्टान के पीछे लगभग 30 मीटर की दूरी पर मैंने सफ़ेद रंग में एक आकृति देखी। पहले तो मुझे लगा कि यह लड़की है, लेकिन उसकी बनावट कुछ अजीब सी थी। वह हमारी ओर सरकने लगा। मैंने पलक झपकाई और दूसरे से पूछा, क्या उन्होंने भी उसे देखा है? शुक्र है, उन्होंने भी उसे देखा था। उसके बाद वह आकृति तारों की तरफ झिलमिलाकर गायब हो गई। हमने बहुत सोचा कि यह क्या था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मैं अभी भी अनिश्चित हूँ कि आखिर वह था क्या। हरिद्वार की मोटी औरत। एक लड़का बताता है कि मेरी दादी, जिसका कुछ समय पहले निधन हो गया था, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने अपने भाई से सुना था और दादी के भाई ने इस कहानी को रिक्शा चालक से सुना था, जिसने इसे अनुभव किया था। एक बहुत मोटी औरत एक बार हर की पौड़ी नामक जगह पर जाने के लिए रिक्शा चालक के रिक्शे पर सवार हुई थी। हैरानी की बात यह कि ये औरत वास्तव में मोटी थी, लेकिन रिक्शा वाला जब रिक्शा चला रहा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे रिक्शा खाली हो। जब वे घाट पहुंचे तो महिला ने उसे इंतज़ार करने को कहा और कहा, मैं गंगा में एक डुबकी के बाद 15 मिनट में वापस आऊँगी। उसने रिक्शे वाले को एक थैली में बंधा हुआ रुमाल दिया। रिक्शे वाले ने 1 घंटे तक उसका इंतज़ार किया। फिर उसे चिंता होने लगी कि वह डूब गई थी। वह घाट पर गया और औरत के कपड़े को नदी में तैरते देखा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। जब उसने रुमाल की गांठ खोली जो वह रिक्शे वाले को देकर गई थी, तो उसमें कीमती पन्ने, माणिक, हीरे लिपटे हुए थे। जब वह उस स्थान पर वापस गया जहाँ से उसने रिक्शे पर उसे बिठाया था, उन्हें उसके बारे में पूछताछ की तो रिक्शे वाले ने पाया कि वह एक अमीर महिला थी जो पिछले साल एक आश्रम में मर गई थी। उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाने की थी। लोनावाला रोड पर महिला। एक लड़का कहता है कि मैं सुबह लोनावाला से लौटते समय मैंने और मेरे 2 दोस्त ने एक महिला को देखा। हम धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे क्योंकि हम सुबह के दृश्यों का आनंद लेना चाहते थे। वह महिला दूर से एक भिखारी की तरह लग रही थी, वास्तव में लंबी और दुबली पतली। सबसे अजीब बात यह थी कि वह पीछे की ओर चल रही थी। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, हमने उसे अपनी गाड़ी के रियर व्यू से देखा तो वह गायब हो रही थी। मेरी सहेली कहती है, हो सकता है उसे कोई नशा दिया गया हो, नहीं तो पीछे क्यों चलती। लेकिन हमने मुड़ने और रुकने की देखने की हिम्मत नहीं की कि आखिर वह महिला कौन थी। आईआईटी कानपुर में डबल सुसाइड। एक लड़का बताता है, कुछ साल पहले मैं कुछ हफ्तों के लिए आईआईटी कानपुर के खूबसूरत कैंपस में रुका था।
ये एक घना और बड़ा परिसर है जो कानपुर के बाहरी इलाके में 1055 एकड़ में फैला हुआ है। एक साहित्य की बैठक में एक छात्र ने मुझे एक कमरे के बारे में बताया जहां लगातार 2 आत्महत्याएं हुई थी। दूसरी आत्महत्या के बाद अधिकारियों ने कमरे को बंद कर दिया। हालांकि रात में कुछ छात्रों ने अंदर से खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वे छात्र एक रात दरवाजे के पास भी गए थे। जब शोर ने उन्हें परेशान कर दिया, छात्र ने कहा कि अंदर कोई नहीं था, फिर भी दरवाजे की कुंडी मुड़ गई। इससे छात्र भागकर अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे को अगले साल साफ कर दिया गया और प्रथम वर्ष के छात्र को दे दिया गया और भूत को भुला दिया गया। स्विट्जरलैंड में डांसिंग टेबल। एक लड़की बताती है, मेरी परदादी के पास एक छोटी गोल लकड़ी की मेज थी, एक टेबल टॉप जिसमें 3 अलग अलग पैरों का स्टैंड था जो कि भूतों के आने पर हिलता डुलता है। मैं एक शाम कुछ चचेरे भाइयों और एक चाचा के साथ मेज पर पहुंची ताकि इस भूत के भ्रम को दूर कर सके। जब टेबल हिलने लगी और एक पैर पर खड़े होने के लिए झुकी तो मैंने अपने अंकल से कहा कि वे इसे धकेलना बंद करे। आगे जो हुआ उसने सचमुच मुझे झकझोर दिया। मुझे टेबल से बिजली का झटका लगा क्योंकि मैंने मानने से इनकार कर दिया था कि वह अपने आप हिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। तब तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।